बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 9 स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ जिसमें एमसीक्यूज थे। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स केपीके बोर्ड का यूनिट नंबर 9 की लास्ट एक्सरसाइज, जिसको रिव्यू एक्सरसाइज 9 आपकी बुक ने लिखा है, हम उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 और इससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं। First question is question 2. Find the distance between A and B on the number line below. ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसपे इक्वल डिस्टेंस पे ये नंबर लिखे हुए हैं। पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, उसको हम लिखेंगे A माइनस B भी आप लिख सकते हैं और B माइनस A भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है ये। अगर आप कहते हैं कि A से B तक कितना डिस्टेंस है या B से A तक कितना डिस्टेंस है, ये एक ही वैल्यू होती है, लेकिन आप इसको एब्सोल्यूट में लिखेंगे। एब्सोल्यूट में आप इसलिए लिख रहे हैं कि अगर आप A में से B को माइनस करते हैं, देखें A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है -4, माइनस B हमारे पास है 6, -4 माइनस 6 से आता है -10 और -10 का एब्सोल्यूट आएगा 10, क्योंकि हमें पता है कि ये एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड के लिए यूज होता है और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इस माइनस को 10 लिखेंगे इस मैग्नीट्यूड की वजह से। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां पे भी आप मैग्नीट्यूड डाल लें। B माइनस है, अगर आप 6 में से 4 को माइनस करें, देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है माइनस और A की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे आप -4 और एब्सोल्यूट 6 माइनस n माइनस प्लस 4, 6 प्लस 4 10, और अब आप इसको 10 एब्सोल्यूट से बाहर निकाल लें, इससे पॉजिटिव आएगा। जब आप फाइनल, ये फाइनल पॉइंट है, जब आप फाइनल से इनिशियल पॉइंट माइनस करते हैं तो फिर तो पॉजिटिव आता है, लेकिन जब आप इनिशियल से फाइनल माइनस करते हैं तो फिर नेगेटिव आता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट इसे पॉजिटिव कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये 10 आता है दोनों सूरत में, चाहे आप A माइनस B करें या B माइनस A कहें। एक होता है डायरेक्टेड डिस्टेंस। डायरेक्टेड डिस्टेंस का मतलब होता है फ्रॉम A टू B या फ्रॉम B टू A। अगर आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम A टू B फाइंड करें या डिस्टेंस फ्रॉम B टू A फाइंड करें, फिर ये डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है। फिर उसमें आप क्या करते हैं, अगर आपसे कहा जाए तो A से B की तरफ डिस्टेंस फाइंड करें, तो फिर A से B डिस्टेंस होगा B माइनस A, यानी फाइनल में से इनिशियल माइनस होगा। और जब आपसे कहा जाता है B में से A, तो अब फाइनल A है, B से A वो इनिशियल है, ये फाइनल है, तो फिर आप लिखेंगे A माइनस B। ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, तो फिर आप A से B माइनस करें या B से A माइनस करें, आंसर एक ही आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप इसको एब्सोल्यूट में फिर लिखेंगे। अब आप देखें डिस्टेंस आप यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स का मतलब है कि ये 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 मिलीमीटर भी हो सकता है, कोई भी यूनिट आप इसके साथ लगा सकते हैं। क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स ऑफ, एक पॉइंट है 1, -5 और दूसरा पॉइंट है -5 7। एक पॉइंट गिवन है 1 -5, दूसरा पॉइंट गिवन है -5 एंड 7। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है।
तो इस पॉइंट को मैं x1 y1 का नाम दे लूँगा और ये जो दूसरा पॉइंट है B, इसको x2 y2 का नाम दे दूंगा। आपकी बुक वाले ने A B नाम भी नहीं दिया, हमने इसको ये A और B नेम दे दिए हैं ताकि आसानी हो। अब A और B पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, तो फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और अंडर दी रूट। x2 हमारे पास है -5 माइनस x1 है देखें 1, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 7 माइनस y1 है -5, तो ब्रैकेट में लिख लें और फिर इसके ऊपर स्क्वायर है और इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट है। -5 माइनस 1 -6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस n माइनस प्लस and 5 whole square under the root। AB distance is equal to -6 स्क्वायर होगा 36 माइनस इसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से प्लस 7 प्लस 5 12 और इसका स्क्वायर फिर अंडर द रूट है 36 12 स्क्वायर 144 अंडर द रूट, इससे आता है 180। अब ये इसका डिस्टेंस है, लेकिन अगर हम इस 180 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो क्वेश्चन आंसर हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाएगा 180। इसके फैक्टर मालूम कर लेते हैं। 2 9 are 18 90, 2 4 are 8, 1 यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 5 are 10। अब 3 पे इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 are 3, यहाँ पे 1 तो ये 15, 3 5 are 15 एंड 3 5 are 15। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर द रूट 5। हम इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं कि ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में दो एक जैसे नंबर हो तो उसमें से हम एक बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से 3 मल्टीप्लाई 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा और इनसाइड, क्योंकि इसका पेयर नहीं है, इन दोनों का पेयर था तो इस वजह से हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। या सिंपल बात है कि 2 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 3 3 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है और 5 को अंदर लिख लेंगे। 2 3 6 अंडर द रूट 5, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 इज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट को हम ए का नाम देते हैं, वो है 4 - 3, दूसरा पॉइंट बी हो जाएगा वो है 2 0 और तीसरा पॉइंट सी ये हमारे पास है -2 6। ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी ये एक ही लाइन पे हैं, ए बी सी ये एक ही लाइन पे है, इसको कोलिनियर कहते हैं। तो अगर ये एक लाइन पे है तो फिर कंडीशन कोलिनियर की ये है कि ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस वो ए सी इस कंप्लीट डिस्टेंस के इक्वल होगा। देखें ना, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है तो फिर ये सारा डिस्टेंस इन दोनों के सम के इक्वल होगा। और ये तब हो सकता है जब ये तीनों एक ही लाइन पे हो। अगर मैं आपको मिसाल दूं, अगर ये एक लाइन पे नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो देखें फिर ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस ये इसके इक्वल नहीं होगा। अब ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सा देखें बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो फिर ये डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा। तो ये तब ये इक्वल होंगे जब
ये ए बी सी एक ही लाइन के ऊपर है, तो हम कहेंगे इफ these 3 points are collinear, then AB distance plus BC distance is equal to AC distance। ये इक्वेशन फिर ट्रू होगी। हम क्या करेंगे, पहले AB डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे, लास्ट में AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। अब आज हम पहले AB डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो फार्मूला वही है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। जब AB डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा और ये वाला x1 y1 होगा। x2 2 माइनस x1 4 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 माइनस 3 होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। AB डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस एंड माइनस प्लस 0 प्लस 3 इसके ऊपर स्क्वायर अंडर द रूट। माइनस 2 स्क्वायर 4 क्योंकि माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर 9 अंडर द रूट। 4 प्लस 9 13 अंडर द रूट। AB डिस्टेंस हमारे पास 13 अंडर द रूट आता है। इसको हम यहाँ पे अलहदा लिख लेंगे कि AB डिस्टेंस इज इक्वल टू 13 अंडर द रूट और इसको इक्वेशन 1 कह लेंगे। AB डिस्टेंस फाइंड करने के बाद BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ BC लिख लेंगे। अब x2 जब आप BC फाइंड कर रहे हैं तो अब ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो माइनस 2 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 0 होल स्क्वायर और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट। माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 6 एंड 6 स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे अंडर द रूट। BC माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6 6 आर 36। इनसे आता है 52 अंडर द रूट। 52 को भी अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 2s are 4 2 6 are 12 2 1s are 2 2 3s are 6, तो 52 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 अंडर द रूट। क्योंकि ये 2 पेयर में है तो आप इसको बाहर निकालने आ जाएगा 2 अंडर द रूट 13, ये इक्वेशन 2। तो BC डिस्टेंस हमारे पास है 2 अंडर द रूट 13, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। अब तीसरा डिस्टेंस है AC, तो AC फाइंड कर लेते हैं। A और C, तो जब A और C आप फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2, तो x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस x1 इज 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस y1 इज माइनस 3 इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। AC distance is minus 2 minus 4 minus 6 whole square plus
6 माइनस एन माइनस प्लस, तो 6 प्लस 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट। माइनस 6 स्क्वायर 36, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म, प्लस 6 प्लस 3 9, 9 स्क्वायर 81 अंडर द रूट। इसको ऐड कर लेते हैं तो इससे हमारे पास आता है 117 अंडर द रूट AC। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 117 3 पे हमारे पास ये जाता है। ये मुझे इसलिए पता लगा कि देखें 7 प्लस 1 प्लस 1 इससे 9 आता है। अगर आप इन डिजिट्स को ऐड करें तो इससे 9 आता है और 9 3 पे डिवाइड होता है, इसलिए 117 भी 3 पे डिवाइड होगा। ये आप लोगों ने रूल्स पढ़े हैं छोटी क्लासेस में। 3 3 जार 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये 27, 3 9 जार 27, फिर 3 से 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9। तो 117 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 और ये अंडर द रूट। क्योंकि ये 3 पेयर में है तो आप इसको बाहर निकाल लें, 3 इनसाइड रह जाएगा अंडर द रूट 13। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब देखते हैं कि इस इक्वेशन पे ये ट्रू तो करते हैं ये वैल्यूज या नहीं। ए बी प्लस बी सी को हम ऐड करेंगे। देखिए ए बी हमारे पास है अंडर द रूट 13 प्लस बी सी हमारे पास है 2 अंडर द रूट 13। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यह आ जाएगा 3 अंडर द रूट 13 और 3 अंडर द रूट 13 किसके इक्वल है? ए सी के। तो आप इसके साथ ए सी लिख लें, ए सी मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी मैग्नीट्यूड प्लस बी सी मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल होता है? ए सी के। यहाँ पे भी आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं कि ए सी मैग्नीट्यूड प्लस बी सी मैग्नीट्यूड, यहाँ पे भी लिख लें ए बी मैग्नीट्यूड प्लस बी सी मैग्नीट्यूड प्लस ए सी मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5 इज फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equal distance from 0 1 and 3 3। ये दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट आप इसको समझ लें कि ये A है, ये 0 1 है। दूसरा पॉइंट B है, ये 3 3 है। एक पॉइंट है जो हमें मालूम नहीं है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ये पॉइंट C है। ये पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो याद रखें कि आपके पास जब ग्राफ होता है तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं, जिस तरह ये पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके 2 0 होंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3 0 होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। तो हमें कहा गया है कि जो पॉइंट हमें फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस पे है, तो उसका तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, यानी ये वाली वैल्यू तो होगी, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इसलिए हम इसको 0 लेंगे। और ये कंडीशन भी है कि ये जो सी ए डिस्टेंस है और ये सी बी डिस्टेंस है ये इक्वल है, एक जितने हैं, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो जाहिर है कि एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता है कि 0 है, हमें ये x फाइंड करना है। तो हम कहते हैं कि लेट द पॉइंट इज, क्योंकि हमें पॉइंट मालूम नहीं, हम कहते हैं कि वो पॉइंट C x 0 है। गिवन कंडीशन ये है, गिवन कंडीशन कि सी ए डिस्टेंस और सी बी डिस्टेंस ये सेम है। तो वही फार्मूला हम यूज करेंगे, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये फार्मूला मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, ये हम यूज करेंगे। तो C और A के दरमियान डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें 0
x2 माइनस x1, ये x2 है और ये x1 है। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप x में से 0 माइनस करें या 0 में से x, आंसर एक ही आता है। तो 0 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर द रूट है, इज इक्वल टू सी बी डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर और अंडर दी रूट। 0 माइनस एक्स है, x आएगा यानी एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 0 से 1 आएगा इसका स्क्वायर और अंडर दी रूट इज इक्वल टू, ये a माइनस बी फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू x है, प्लस 3 माइनस 0 से 3 आएगा इसका स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर द रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस अंडर द रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 are 6x प्लस 3 स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x अंडर द रूट। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। इस साइड का भी स्क्वायर लें और 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x अंडर द रूट, इसका भी स्क्वायर लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। एक्स स्क्वायर दोनों साइड पे है, आप इसको यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं और आप इन तमाम वैल्यूज को एक साइड पे भी ला सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये इस साइड पे आएगा तो माइनस 18, इस साइड पे ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस साइड पे आएगा तो प्लस 6x और उस साइड पे 0 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, 1 माइनस 18 माइनस 17 प्लस 6x इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू माइनस 17 उस साइड पे जाएगा तो प्लस 17, x इज इक्वल टू 17, 6 इस तरफ आएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 17/6। तो पॉइंट हमारे पास आ गया, हमने उसको सपोज किया था x0, तो अब पॉइंट है 17/6 और 0। ये वो पॉइंट है वो जो गिवन दो पॉइंट्स है उससे इक्वल फासले पर है और कहाँ पे है, x एक्सिस पे। क्वेश्चन, a segment has one end point at 15, 22। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक एंड पे पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 15 and 22 एंड अ मिड पॉइंट एट 5, 18। यहाँ पे मिड पॉइंट है, इसको हम M से शो कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 and 18। What are the coordinates of the other end? इसका दूसरा जो एंड है इसको हम B कह लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो ये हमारे पास x2 y2 ये फाइंड करना है। A ये हम सपोज कर लेंगे x1 y1, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x and y। We have to find this other end coordinates. Let the coordinates of
अदर एंड आर x2 एंड y2 और उस पॉइंट का नाम है B। इस एंड के जो कोऑर्डिनेट्स है 15, 22 वो हमारे पास है x1, y1 और मिड के कोऑर्डिनेट्स 5 एंड 18 है। इसको हमने शो किया है x एंड y से। मिड पॉइंट फार्मूला इस मिड पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो उसका फार्मूला ये है, मिड पॉइंट x एंड y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। x1 और x2 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें और y1 और y2 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमें मिड जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें x2 और y2 फाइंड करना है, ये मिड हमें गिवन है। ये याद रखें कि x1 प्लस x2 बाई 2 इससे आपको x मिलेगा और y1 प्लस y2 बाई 2 इससे आपको ये y कोऑर्डिनेट मिलता है। तो x y हमारे पास है 5 एंड 18 इज इक्वल टू x1 15 प्लस x2 अननोन डिवाइडेड बाय 2, y1 22, y2 अननोन डिवाइडेड बाय 2। इसको आप पैरेंथेसिस में डाल लें। अभी मैंने आपसे कहा कि ये x इससे फाइंड होगा और ये y इससे फाइंड होगा। इसका मतलब है कि ये 15 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 ये असल में 5 के इक्वल है और 22 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 ये 18 के इक्वल है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 15 प्लस x2 इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड पे आएगा तो 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 15 प्लस x2 इज इक्वल टू 5 2 10। क्योंकि हमें x2 फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 10 माइनस 15। इससे हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी -5। 10 माइनस 15 -5। तो ये हमारे पास x2 कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 22 प्लस y2 इज इक्वल टू, 2 को इस साइड पे ले तो 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 प्लस y2 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई टू 36। y2 इज इक्वल टू 36, 22 इस साइड पे आएगा तो -22। y2 इज इक्वल टू 40। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड x2 y2 ये हमारे पास आ गया -5 और 14। यानी अब ये हमें फाइंड हो गया, ये है -5 एंड 40। अब अगर आप देखें इस फार्मूले की मदद से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं तो इन दोनों x1 और x2 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें। x1 हमारे पास है 15, x2 हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय 2। 15 माइनस 5 10 डिवाइडेड बाय 2 5। देखें मिड टर्म का 5 आ गया। इसको देखें 22, इसका फार्मूला है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 की वैल्यू है 22, y2 की वैल्यू है 14 डिवाइडेड बाय 2।
इससे आ जाएगा 36/2 18। देखें ये 18 आ गया। तो इससे हमें ये भी पता लगा कि हमारे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये ठीक है। Question 7 is prove that 2 1 0 0 minus 1 2 and 1 3 are the vertices of rectangle. 4 coordinates given हैं। एक है 2 1, दूसरा है 0 0, तीसरा है -1 2 और चौथा है 1 3। ये प्रूफ करना है कि ये कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स। हम इसको नाम दे देते हैं, ये ए बी सी एंड डी। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड यानी ए बी सी डी और ए डी और बी डी ये आपस में इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये तो हम रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी इस तरीके से होता है, पैरेललोग्राम भी इस तरह होता है। तो फिर इसमें फर्क क्या है? एक तो इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगे, दूसरा इसके ये जो डायगोनल है ए सी डायगोनल और ये बी डी डायगोनल, इसका लेंथ भी आपस में इक्वल होगा, तो तब ये रेक्टेंगल है। तो हम पहले अपोजिट साइड को देखते हैं और फिर डायगोनल्स को। तो हम कहेंगे कि लेट ए 2 1 बी 0 0 C -1 2 and D 1 3 are the vertices. अब आप देखें ए बी के दरमियान डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस, तो फार्मूला ये होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएंगे। अब ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये x2 है और ये x1 है, तो 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 0 - y1 ये 1 है। ये इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये x1 y1 है और ये b x2 y2 है। 0 - 2 से आ जाएगा -2, फिर इसका स्क्वायर, 0 - 1 से आ जाएगा -1 इसका स्क्वायर और अंडर द रूट। ए बी डिस्टेंस इज -2 स्क्वायर 4, क्योंकि -2 के ऊपर जब स्क्वायर होगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। -1 स्क्वायर 1 अंडर द रूट 4 + 1 5 यानी अंडर द रूट 5। तो ए बी डिस्टेंस हमारे पास अंडर द रूट 5 आ जाए। ये पहली वैल्यू में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए बी डिस्टेंस इज अंडर द रूट 5। ये इक्वेशन 1। ए बी फाइंड करने के बाद अब हम बी सी फाइंड करेंगे, बी सी डिस्टेंस। तो जब बी सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो फिर ये बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे और c के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। और डिस्टेंस फाइंड करेंगे x2 - x1 -1 -x1 है 0 होल स्क्वायर, y2 - y1, y2 है 2 -y1 is 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट -1 - 0 -1 होल स्क्वायर, 2 - 0
2 होल स्क्वायर अंडर द रूट -1 स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, प्लस 2 स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 इज अंडर द रूट 5। तो BC डिस्टेंस इज अंडर द रूट 5, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। BC डिस्टेंस इज अंडर द रूट 5, ये इक्वेशन 2। अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, CD डिस्टेंस, CD डिस्टेंस। तो C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अब x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। डिस्टेंस फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 1 माइनस और फिर x1 माइनस 1 है तो ब्रैकेट में लिख लें, इसका स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 2, इसका स्क्वायर और अंडर द रूट 1 माइनस एंड माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट 1 प्लस 1 2 2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 4 प्लस 1 इज 5 अंडर द रूट। CD डिस्टेंस भी हमारे पास कितना आ रहा है, अंडर द रूट 5। तो यहां पे लिख लेंगे CD डिस्टेंस इज अंडर द रूट 5, ये इक्वेशन 3। लास्ट हमारे पास जब हमने BC फाइंड कर दिया, अब AD भी फाइंड करना है, ये डिस्टेंस AD डिस्टेंस। तो A की वैल्यू हमारे पास ये x1 y1 हो जाएगा और D हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। x2 माइनस x1 1 माइनस x1 इज 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 इज 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 होल स्क्वायर एंड under the root। AD distance is minus 1 square is 1, 2 square 4 under the root 1 plus 4 is under the root 5। AD distance is under the root 5, ये equation 4। इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे कि AD distance is also under the root 5, ये equation 4। अब अगर आप देखें AB डिस्टेंस अंडर द रूट 5 है, ये BC डिस्टेंस ये भी अंडर द रूट 5, CD डिस्टेंस ये भी अंडर द रूट 5 और AD डिस्टेंस ये भी अंडर द रूट 5। अगरचे इनके अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये तमाम साइड इक्वल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल डिफिनीशन अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल। तो ये तो स्क्वायर भी है, अगरचे मैंने इसको स्क्वायर नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये स्क्वायर बनेगा, तो ये स्क्वायर की डिफिनीशन पे भी पूरा उतरता है और ये रेक्टेंगल की डिफिनीशन पे भी पूरा उतरता है। तो याद रखें कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में कहा जाता है कि तमाम साइड्स वो इक्वल होने चाहिए और रेक्टेंगल में कहा जाता है कि अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल हो। तो अगर स्क्वायर के तमाम साइड देखें इक्वल है, लेकिन अगर आप इसको रेक्टेंगल की डिफिनीशन में देखें तो रेक्टेंगल की डिफिनीशन है कि अपोजिट साइड इक्वल होने चाहिए। तो हमारे डिफिनीशन के मुताबिक ये रेक्टेंगल भी है क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अगर चाहिए स्क्वायर भी है, लेकिन ये कभी कभी होता है। अब क्योंकि
पैरेललोग्राम के भी तो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए इससे अभी ये साबित नहीं हुआ कि ये रेक्टेंगल है, हो सकता है कि ये पैरेललोग्राम हो। तो एक और टेस्ट बाकी है, हम इसके डायगोनल देखेंगे। अगर ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल भी आपस में इक्वल हो तब ये हमारे पास रेक्टेंगल होगा। इस बात को हम यहां पे लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 ए बी डिस्टेंस एंड सी डी डिस्टेंस, ये दोनों अंडर द रूट 5 है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, 2 और 4 क्या कहता है कि बी सी और ए डी, देखें बी सी और ए डी ये भी आपस में इक्वल है अंडर द रूट 5 के। अब डायगोनल की तरफ आते हैं। पहले हम ए सी डायगोनल देखते हैं, ए सी डिस्टेंस तो ए है। अब सी के पॉइंट को हम x2 y2 कहेंगे और ए के पॉइंट x1 y1 है। तो x2 माइनस x1 -1, क्योंकि x2 -1 है, फिर माइनस x1, x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 2 माइनस y1 इज 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट ए सी मैग्नीट्यूड इज -3 स्क्वायर 9, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और ये 1 स्क्वायर 1, तो ए सी मैग्नीट्यूड इज 9 + 1 10 अंडर द रूट 10, ये इक्वेशन 5। अब जरा ये दूसरा डायगोनल देखते हैं, बी डी डायगोनल, बी डी डायगोनल। तो जब हम बी डी डायगोनल देखते हैं तो फिर बी के कोऑर्डिनेट्स ये x1 y1 हो जाएंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। तो फार्मूला है x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस x1 0 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस y1 इज 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट -1 माइनस 0 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट 1 स्क्वायर 1 3 स्क्वायर 9 अंडर द रूट बी डी डिस्टेंस इज 1 + 9 10 अंडर द रूट, ये इक्वेशन 6। ये डायगोनल ए सी इसका डिस्टेंस भी अंडर द रूट 10 है और बी डी डायगोनल इसका भी डिस्टेंस अंडर द रूट 10 है। देयरफॉर डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी and AB distance is equal to CD distance and BC distance is equal to AD distance, both are under the root 5। ये तमाम जो अपोजिट साइड्स हैं ये अंडर द रूट 5 के इक्वल है। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 the given points A, B, C, D are the
vertices of rectangle। क्वेश्चन 8 में हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर के पॉइंट्स है। तो स्क्वायर हमें पता है कि इसके तमाम साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ए बी सी और डी। तो अगर ये तमाम साइड्स इसका लेंथ आपस में इक्वल है तो ये स्क्वायर होगा। लेकिन रोम्बस एक शेप है, इसके भी तमाम साइड इक्वल होते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमें ये भी प्रूफ करनी होगी कि इसकी जो डायगोनल होंगे, ए सी डायगोनल इसका लेंथ और बी डी डायगोनल इसका लेंथ ये भी सेम होगा। रोम्बस में ये नहीं होता, इसलिए हमने इसके डायगोनल्स का लेंथ भी फाइंड करना है। अब हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास x1 y1 कंसिडर कर लेंगे और b हमारे पास x2 y2 कंसिडर हो जाएगा। ए बी डिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और साथ अंडर दी रूट। x2 माइनस x1 3 माइनस और x और है -1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस y1 इज 0, इसका स्क्वायर अंडर द रूट 3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट 3 प्लस 1 4, इसके ऊपर स्क्वायर 3 स्क्वायर अंडर द रूट 4 स्क्वायर 16 3 स्क्वायर 9 अंडर द रूट 16 प्लस 9 25 अंडर द रूट जो 5 के इक्वल है। तो ए बी मैग्नीट्यूड इज 5। ये इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए बी डिस्टेंस 5 है, इक्वेशन 1। ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के बाद बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर होंगे और c के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। x2 माइनस x1 6 माइनस x1 इज 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 y2 की वैल्यू माइनस y1 इज 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 -4 होल स्क्वायर अंडर द रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस -4 स्क्वायर इज 16, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 9 प्लस 16 इज 25 अंडर द रूट एंड 25 अंडर द रूट इज 5। तो बी सी डिस्टेंस इज 5। ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। बी सी डिस्टेंस भी 5 है, इक्वेशन 2। अब हमने सी डी डिस्टेंस फाइंड करना है, सी डी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। अब हम सी डी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो x2 यानी 2 माइनस x1 इज 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 4 माइनस y1 इज -1 होल स्क्वायर अंडर द रूट 2 माइनस 6 माइनस 4 होल स्क्वायर -4 माइनस एंड माइनस +1 होल स्क्वायर अंडर द रूट -4 स्क्वायर 16, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म। -4 प्लस 1 से -3 आता है, -3 का स्क्वायर 9 अंडर द रूट 16 प्लस 9 25 अंडर द रूट और अंडर द रूट 25 इज 5। तो सी डी ये हमारे पास 5 आया है, ये इक्वेशन 3। सी डी मैग्नीट्यूड इज
5, ये इक्वेशन 3। इसके साथ भी मैग्नीट्यूड डाल लें। लास्ट हमने ए डी डिस्टेंस फाइंड करना है, ए डी डिस्टेंस। तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे और डी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। x2 is 2 minus x1 is -1 whole square plus y2 is -4 and y1 is 0 whole square under the root 2 minus and minus plus 1 whole square -4 minus 0 is -4 whole square 2 plus 1 3 whole square -4 whole square under the root 3 square 9 plus -4 square is 16 -4 इस माइनस स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाता है 9 plus 16 25 and under the root sign AD distance is under the root 25 is 5। तो AD डिस्टेंस हमारे पास ये भी 5 आया। इसका मतलब है कि ये तमाम साइड्स इक्वल हैं। अब जरा डायगोनल देखते हैं। पहला डायगोनल है AC डायगोनल, वही फार्मूला है x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root A। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 हो जाएंगे और C के कोऑर्डिनेट x2 y2। x2 6 minus x1 is -1 whole square plus y2 -1 minus x1 is 0 whole square under the root 6 minus and minus plus 6 plus 1 whole square plus -1 minus 0 is -1 whole square under the root 6 plus 1 7, 7 square is 49 and -1 square is 1, 49 plus 1 is 50 under the root। अब 50 अंडर द रूट है, 50 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2 और अंडर द रूट। अब 25 का स्क्वायर रूट 5 है और इनसाइड रह जाएगा अंडर द रूट 2। तो AC डायगोनल का जो डिस्टेंस है वो 5 अंडर द रूट 2 है। ये इक्वेशन 5 हो जाएगी। अब लास्ट हमारे पास है BD डायगोनल का डिस्टेंस। तो B के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे और D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। x2 minus x1 2 minus x1 is 3 whole square plus y2 minus y1 minus 4 minus y1 is 3 whole square और under the root 2 minus 3 minus 1 whole square plus minus 4 minus 3 minus 7 whole square or under the root minus 1 square is 1 and minus 7 square is 49। माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें BD डिस्टेंस वो किसके इक्वल है 1 plus 49 is 50 और साथ अंडर द रूट 50 को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2 अंडर द रूट और 25 स्क्वायर रूट है 25 का स्क्वायर रूट है 5 अंडर द रूट 2। ये इक्वेशन 6। Therefore diagonal AC is equal to diagonal BD and all sides are
इक्वल यानी ए बी लेंथ इज इक्वल टू बी सी लेंथ इज इक्वल टू सी डी लेंथ इज इक्वल टू ए डी लेंथ, सब लेंथ 5 के इक्वल है। देयरफॉर ए बी सी डी आर द vertices of square. Question 9. Whether the triangle with the vertices is an isosceles triangle. आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसके हमें 3 वर्टिसेस भी गिवन है। एक वर्टिस को हम ए कह देंगे, उसका कोऑर्डिनेट्स है 6 and 5। दूसरा वर्टिस को हम बी कह लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 4 एंड सी वर्टेक्स है 5 and -1। ये प्रूफ करना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसके कोई से भी 2 साइड आपस में इक्वल हो। तो हम इनके डिफरेंट डिस्टेंस फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इसके 2 साइड इक्वल है या नहीं। तो हमारे पास है ए वर्टेक्स है 6 5, बी वर्टेक्स है 2 - 4 और सी वर्टेक्स है 5 - 1। पहले हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। इस कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कहेंगे और b के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 कहते हैं। और अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी डिस्टेंस। x2 - x1 यानी 2 - x1 is 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है -4 एंड y1 है 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 2 - 6 - 4 होल स्क्वायर प्लस -4 - 5 -9 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 4 स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और -9 स्क्वायर होगा 81। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 7 और 8 + 1 9 97। ए बी मैग्नीट्यूड हमारे पास 97 है। यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट 97। अब हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के बाद ये ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के बाद बी सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो बी सी डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 कंसिडर करेंगे और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो बी सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x2 5 - x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 -1 माइनस y1 -4 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 5 - 2 3 होल स्क्वायर प्लस -1 - n प्लस 4 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस -1 से 3 आएगा यानी 4 - 1 3 और 3 स्क्वायर 9 अंडर द रूट। 9 + 9 को हम 18 भी लिख सकते हैं और 9 × 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 9 2 अभी 18 आता है।
ये हमने इसलिए किया है कि 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और इनसाइड 2। तो BC हमारे पास जो डिस्टेंस आता है वो 3√2 है। यहाँ पे लिख लेते हैं BC डिस्टेंस इज 3√2। ये इक्वेशन 2। AB डिस्टेंस डिफाइन हो गया, BC डिस्टेंस डिफाइन हो गया, अब AC डिस्टेंस रहता है। तो AC डिस्टेंस हमारे पास होगा। अब A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होंगे और C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। तो AC मैग्नीट्यूड 5 x2 5 है माइनस x1 6 है होल स्क्वायर प्लस y2 is -1 minus and y1 is 5 whole square and under the root 5 minus 6 minus 1 whole square plus -1 minus 5 minus 6 whole square under the root -1 square 1 minus खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से प्लस और -6 स्क्वायर 36 अंडर द रूट। तो AC हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 37 अंडर द रूट। ये इक्वेशन 3। तो AC डिस्टेंस है 37 अंडर द रूट। ये इक्वेशन 3। अगर आप इन तमाम डिस्टेंस को देखें तो इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। तो आप लिखेंगे कि AB डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू BC डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू AC डिस्टेंस, हेंस ABC are not the vertices of isosceles triangle। इसके तमाम साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास एक और ट्रायंगल है, उसका नाम है स्केलीन ट्रायंगल। तो ये स्केलीन ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। अब एक लास्ट में एक्टिविटी है कि यू हैव अ क्वाड्रिलेटरल। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल एनी 4 साइडेड क्लोज फिगर हो सकती है। वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। उसके वर्टिसेस गिवन है इस क्वाड्रिलेटरल के। एक वर्टिस है 6 5 2 - 4 and 5 - 1। ये 4 इसके वर्टिसेस है। इसके वर्टिसेस भी गिवन है। वर्टिसेस है 0 0, B वर्टिस है 9 0, C वर्टिस है 2 4 एंड D वर्टिस है 6 4। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ देयर डायगोनल्स। इस क्वाड्रिलेटरल के जो बनेगा इसके जो डायगोनल होंगे, डायगोनल किसे कहते हैं? इन अपोजिट वर्टिस को जब मिलाएं तो इसको हम डायगोनल्स कहते हैं। A B C D, AD और BC ये डायगोनल है। इसके मिड पॉइंट यानी जहां पे AD हाफ ऊपर की तरफ है और हाफ नीचे, ये इसका मिड पॉइंट है। हमें इसके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं जो हम फार्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। डज डायगोनल कट एट द मिड पॉइंट। ये डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं, यानी ये AD का मिड पॉइंट है और ये BC का भी मिड पॉइंट है। तो क्या ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं? शो इट ऑन ग्राफ पेपर। हमें इसे ग्राफ पेपर पे दिखाना है। तो ये हमने एक ग्राफ पेपर सा बना लिया है।
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्योंकि इसकी तमाम वैल्यूज पॉजिटिव है इसलिए मैंने राइट हैंड साइड को ज़्यादा रखा है और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इसलिए यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने इसकी जगह कम छोड़ी है। इसीलिए और y की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं है, इसलिए मैंने बिलो भी कम छोड़ा है। हमारा ज़्यादा काम इसी जगह पे होगा। तो जहाँ पे ये y एक्सिस और x एक्सिस मिलते हैं इसको तो हम 0 0 कहते हैं। ये पॉइंट जो है ये 0 0 है। फिर इसके बाद ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से हम हर एक बॉक्स के साथ 1 2 लिख लेंगे। ऊपर हम आएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब कोऑर्डिनेट है 0 0, तो ये जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं ये पॉइंट, ये हमारे पास 0 0 है। इसे मैं ग्रीन से शो कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये जगह जो है ये 0 0 है। बी पॉइंट में x एक्सिस 9 है, y एक्सिस 0। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x एक्सिस 9 और y 0, यानी ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे, ये है 9 0। ये B पॉइंट है, इसके साथ मैं लिख भी लेता हूँ। B पॉइंट क्या है 9 एंड 0। C पॉइंट है 2 4, यानी x एक्सिस में 2, देखिए फिर 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2, ये 2 और y एक्सिस 4, तो 2 के बाद आप ऊपर जाएंगे 1 2 3 4, ये देखिए 4 के सामने और 2 के नीचे ये पॉइंट जो है ये C है और वो क्या है 2 4। D पॉइंट है 6 4, x एक्सिस में 6 1 2 3 4 5 6 और 4 है ऊपर की तरफ 1 2 3 4। तो ये D पॉइंट है 6 एंड 4। ये हमारे पास एक शेप बन गई। अब इन तमाम पॉइंट्स को मिला लेते हैं, D और B आपस में मिला लेते हैं। ये D है और ये B है। इसी तरीके से A और C भी आपस में मिला लेते हैं। C और D भी आपस में मिला लेते हैं। और A और B भी आपस में मिला लेते हैं। तो अगर आप इस शेप को देखें तो ये हमारे पास ट्रेपीजियम बन जाता है। ट्रेपीजियम उस शेप को कहते हैं जिसके दो साइड पैरेलल हों। तो CD साइड और AB साइड ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये हमारे पास ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है, ना रोम्बस है, ना काइट है, बल्कि ये एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल है। ये ट्राइपीजियम है। क्वेश्चन अब ये है कि क्या इसके जो डायगोनल है वो आपस में मिड पॉइंट पे मिलते हैं। तो देखें हम इसको मिला लेते हैं। C और B ये एक डायगोनल है। और B और A डायगोनल है।
अपोजिट वर्टेक्स को हम जब मिला लें तो उस लेंथ को हम डायगोनल कहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये आपस में मिड पॉइंट पे नहीं मिलते, जिस तरह स्क्वायर में मिलते हैं और रेक्टेंगल पे मिलते हैं। अगर आप इसको m कह लें तो देखिए ये CM जो लेंथ है ये m B से बहुत छोटा है। इसी तरीके से ये DM लेंथ m A से बहुत छोटा है, इसलिए इसके डायगोनल आपस में नहीं मिलते। तो हम कह सकते हैं कि A B C D are the vertices of trapezium and its diagonals do not cut each other at midpoint। तो ये हमारी लास्ट एक्टिविटी थी।